श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, मैं श्री भादो माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विशोपका नयनम, लग्न सारणी समुच्चय आदि ग्रंथों का लेखक। आज आपको इष्ट घटी बनाना और जन्म समय का सूर्य स्पष्ट करना समझाऊंगा। ये पूर्व के उदाहरण को मैंने चला रखा है, जिसमें 17/4/25 स्थान वाराणसी है, अक्षांश 25-20 है, रेखांश 83-0, स्टैंडर्ड अंतर +2 0 है। इससे हमने पूर्व के 2 वीडियो में रात्रिमान, दिनमान, मध्यम दिनमान, स्पष्ट दिनमान निकाला, फिर लोकल सूर्योदय, लोकल सूर्यास्त निकाला, उसको स्टैंडर्ड टाइम में बदल दिया। स्टैंडर्ड टाइम का सूर्योदय, स्टैंडर्ड टाइम का सूर्यास्त। इष्ट घटी बनाने के लिए जो हमें आवश्यकता है वो है जन्म स्थान का सूर्योदय। अब हमने जन्म स्थान मान रखा है वो वाराणसी। जन्म समय ले लेते हैं 8:40, समय 8:40, ये जन्म समय ले लिया 8:40। अब जन्म समय स्टैंडर्ड टाइम में है, इस चूंकि हमारा सूर्योदय स्टैंडर्ड टाइम में है, इससे जन्म समय को भी स्टैंडर्ड टाइम में रखना है। स्टैंडर्ड टाइम अर्थात घड़ी से मिलने वाला टाइम। तो जन्म समय 8:40, इसमें से सूर्योदय घटा देंगे। स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्य उदय, इसको घटाया -5 36 55, घटाएंगे तो 5 बचेंगे, 3 बचेंगे और 3 बचेंगे। अंतर में 5 का गुणा कर 2 का भाग लगा देंगे तो इष्ट घटी हो जाएगी 3 3 5। इसमें गुणा 5 का और भाग 2 का, 5 25, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 भागी 2। 2 का भाग लगाएंगे, 2 7 14 और 1 बचा। 1 का आधा करेंगे, 30 पल हो जाएंगे। 30 पल और यहाँ भी 7 आएंगे, 2 7 14, 30 और 7 37, यहाँ 30 और यहाँ 26 के आधे 13, 13 और 30 43। आधा करना है कुल मिला के इनका, 7.5 7.5। ये इष्ट घटी हो गई। इष्ट घटी, इष्ट घटी यहां लिख देता हूं। इष्ट 7 37 43। अब देखिए, ग्रह स्पष्ट करने में 3 प्रकार की स्थितियां निर्मित होती है। एक तो किसी समय का ग्रह स्पष्ट, एक इष्ट 00 का स्पष्ट, और एक किसी भी इष्ट का ग्रह स्पष्ट। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ग्रह स्पष्ट कितनी बजे का दिया है।
ईस्ट 00 का अर्थ है कि सूर्योदय कालिक ग्रह स्पष्ट दिया है। अब सूर्योदय कालिक का अर्थ है कि वो पंचांग जहाँ के आधार पर बना है वहाँ का सूर्योदय कालिक ग्रह स्पष्ट है वो। अब जैसे एक पंचांग का उदाहरण लेते हैं, निर्णय सागर पंचांग जोधपुर के आधार पर बना है और इसमें ग्रह स्पष्ट 00 ईस्ट के रहते हैं। तो माना जोधपुर का सूर्योदय है 7:09 और गणित कर रहे हैं नीमच का, तो वहाँ 9 मिनट पहले सूर्योदय हो जाएगा, अर्थात यहाँ 7 बजे ही सूर्योदय हो जाएगा। तो ग्रह स्पष्ट 7:09 का दिया है। ये 7 बजे का अगर निकालना है तो 9 मिनट का अंतर करना पड़ेगा, तो ही हमारे नीमच का सूर्योदय कालिक ग्रह स्पष्ट होगा। उसको सूर्योदय कालिक मान लेना बड़ी भूल होगी। हम क्या करते हैं, इष्ट घटी बनाई और चूंकि 00 इष्ट का ग्रह स्पष्ट है तो उससे ही सीधा ग्रह स्पष्ट कर लेते हैं, वो गलत हो जाता है। अब आपको एक बात बता दूं कि श्री भादो माता पंचांग में और अधिकतर भारत के पंचांगों में ग्रह स्पष्ट प्रातः 5:30 के दिए रहते हैं। अब देखिए, श्री भादो माता पंचांग में सूर्य की गति नहीं दी रहती हैं। अगले दिन के सूर्य स्पष्ट में से आज का सूर्य स्पष्ट घटा देंगे तो सूर्य की गति प्राप्त हो जाएगी। 24 घंटे में कितना चला वो आ जाएगा। तो देखिए 17 अप्रैल, तो पहले 18 अप्रैल के सूर्य स्पष्ट को लिखेंगे, फिर 17 अप्रैल का सूर्य स्पष्ट लिखेंगे, घटा देंगे। तो 18 अप्रैल का जो सूर्य स्पष्ट है वो 0404 और 17 अप्रैल का है वो 03:24 घटा देंगे। ऋण किया 4, 6 में से 2 4, 59 में से 1 58 और ये 0 ये 0, ये गति हो गई उसकी सूर्य की। देखिए लग्न साधन के लिए जन्म समय का सूर्य स्पष्ट होना आवश्यक है। जन्म समय का सूर्य स्पष्ट निकालने के लिए गोमूत्रिका क्रम से उसको स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले अगले दिन के सूर्य स्पष्ट में से आज का सूर्य स्पष्ट घटाएंगे तो हमें सूर्य की गति प्राप्त हो जाएगी। हमारा उदाहरण है 17 अप्रैल का, तो 18 अप्रैल में से 17 अप्रैल के ग्रह स्पष्ट को घटा देंगे। तो जैसे 0404 ये है 18 अप्रैल का सूर्य स्पष्ट, इसमें से 17 अप्रैल का सूर्य स्पष्ट 03:1:24 घटाएंगे तो 58:40 सूर्य की गति प्राप्त होगी। अब हमें लग्न स्पष्ट करना है तो जन्म समय का सूर्य स्पष्ट चाहिए। तो सूर्य स्पष्ट को गोमूत्रिका क्रम से करेंगे। पहले 8:40 में से 5:30 घटा देंगे। अब आप कहेंगे 5:30 क्यों घटाएंगे? क्योंकि ये श्री भादो माता पंचांग में जो ग्रह स्पष्ट दिए हैं वो प्रातः 5:30 बजे के हैं। यदि पंचांग में इष्ट 00 के दिए हैं तो उसमें जो सूर्योदय दिया है उस सूर्योदय को यहाँ घटाएंगे। ये ध्यान रखें। 10, 8 में से 5 3, 5 का गुणा 2 का भाग, 5 तिया 15, 10 पंजे 50,
2 साती 14 और 55, 2 का भाग लगा देना आप। 7 55 ग्रह का चालन आया, इसको चालन कहेंगे। इष्ट घटी अलग होगी और चालन अलग होगा। 7 55, यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ लिखेंगे 55 और यहाँ लिखेंगे ऊपर गति 58 40। 7 का गुणा 7 8 56, 7 5 35 और 5 40। 7 का 40 में, 7 4 28 280। 55 का 58 में, 55 का 58 में गुणा करेंगे। 8 5 40 की शून्य हासिल 4, 8 5 40 और 55 25, 40 और 25 65, 65 और 4 हासिल के 69 हासिल 6, 55 25, 25 और 6 31, 3190। 0 4 5 20, 4 5 20 और 2 22। कहीं यहाँ गुणा भाग में मिस्टेक भी हो जाए तो जो उदाहरण बता रहा हूँ वो सही है। जोड़ देंगे 2200, 0 9 8 17, 2 और 1 3 4 3, 406। इसमें 60 का भाग लगा देंगे। 2200 में 60 का भाग लगा के आगे जोड़ेंगे। 6 3 18, 6 6 36। आधे से अधिक बच रहा है, 1 बढ़ा देंगे 37, 37। जोड़ देंगे 7 7 3 10, 4 1 5 3, 3507। 60 का भाग 6 पंजे 30, 507 उतरे ऊपर से। 6 8 48। आधे से कम होने से छोड़ देंगे, 58 लिख देंगे यहाँ। इनको जोड़ देंगे। 8 और 6 14, 5 और 1 6 4। 464 में 60 का भाग 6 7 42, 44 बचे। 7 कला 44वीं कला ग्रह आगे बढ़ रहा है, इसलिए जोड़ देंगे। प्रातःकालिक सूर्य स्पष्ट में जोड़ देंगे। सत्रह 4 25 का सूर्य 0 3 1 24। इसमें 7 44 जोड़ेंगे। 4 4 8, 4 2 6, 7 और 2 9, 3 और 0। जन्म समय का सूर्य स्पष्ट, ये हो गया। इस प्रकार यहाँ तक आज हमने किया। अगले वीडियो में लग्न स्पष्ट करना आपको समझाऊंगा। बड़े आसानी से खेल खेल में आप लग्न स्पष्ट कर सकेंगे।
इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।